हेलो दोस्तों। आज के संडे के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है बेर और आप सबका स्वागत कर रहा हूं मैं अपने चैनल में जिसका नाम है दोस्तों इन्फो बेर। दोस्तों पहले सेशन में हमने देखा था कि पीए रेशियो क्या होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से आप उसे शेयर्स को अंडरस्टैंड करने में और सिलेक्ट करने में यूज कर सकते हो। वैसे ही आज हम लोग देखेंगे कि पी बी रेशियो क्या होता है। ये भी एक क्रूशियल रेशियो है दोस्तों, ये भी काफ़ी यूज़ कर सकते हो आप एक परफेक्ट शेयर सिलेक्ट करने में। तो आज देखेंगे कि पीबी रेशियो बेसिकली होता क्या है और ये किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। पीबी रेशियो का दोस्तों फुल फॉर्म होता है प्राइस टू बुक रेशियो। अब इसका डिटेल में बात करते हैं, समझते हैं और इसका एप्लीकेशन देखेंगे, इसके फॉर्मूलेस भी देखेंगे और इसका आउटकम भी हम लोग देखेंगे। तो बी रेशियो दोस्तों क्या होता है? अ फाइनेंशियल रेशियो दैट इज यूज टू कंपेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक टू इट्स बुक वैल्यू विच इज कॉल्ड एज द बुक रेशियो और पी बी रेशियो। एक ऐसा रेशियो होता है जिससे आपको शेयर का जो या फिर कंपनी का जो मार्केट वैल्यू होता है उसका और जो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट यानी फंडामेंटली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू निकल के आता है वो दो अलग अलग वैल्यूज को कंपेयर अगर आप करोगे तो आपको मिल जाएगा पीबी रेशियो। इस रेशियो को प्राइस इक्विटी रेशियो भी कहा जाता है, यानी कि शेयर होल्डर के पास जो भी शेयर्स है उसको अगर वैल्यूएट करोगे और उसका वैल्यू निकालोगे तो भी जो अमाउंट आएगा वो होता है उस कंपनी का एक पर्टिकुलर वैल्यू। अब इसे डिफाइन करते हैं ताकि और थोड़ा क्लियर ही हो जाए, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा आपको जैसे मैं बात कर रहा था। तो इसको तोड़ेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले इसका पहला कॉन्सेप्ट देखते थे, प्राइस टू बुक रेशियो। देखिए ये क्या होता है, शेयर का जो करंट वैल्यू है, मतलब समझो आईटीसी का भी शेयर लेंगे तो 200 रुपए का करंट वैल्यू है, तो वो करंट वैल्यू और उसका बुक वैल्यू पर शेयर, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो अपने को जो वैल्यू मिलेगा वो होगा पीवी रेशियो। अभी बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है, उसको कैसे निकालेंगे? तो जो कंपनी का टोटल असेट होता है, टोटल एसेट अभी इसमें क्या आएगा, कंपनी का टेंजिबल एसेट बोलेंगे या फिर कंपनी का जो ऐसा एसेट जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो वो वाला एसेट। जिसको कैलकुलेट नहीं कर सकते जैसे कि उसका गुडविल, उसका कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है उसका स्किल्स, या फिर कंपनी का जो क्या बोल सकते हैं आने वाला एडिशनल असेट्स जो आप अभी फिलहाल कंपेयर नहीं कर सकते, तो वो वाला एसेट होता है जिसे इनटेंजिबल एसेट बोला जाता है। तो टेंजिबल एसेट के बारे में बात करेंगे तो उसका प्लांट एंड मशीनरी आता है, उसका इक्विपमेंट्स आता है, उसके फिर जो भी एडिशनल इक्विपमेंट्स होंगे या फिर उसका ऑफिस होगा, उसका फर्नीचर, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो, उसको बोला जाता है टेंजिबल एसेट। तो टेंजिबल एसेट में से अगर आप उसकी लायबिलिटी कट कर दो और उस बचे हुए वैल्यू को अगर आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो तो आपको पर शेयर का बुक वैल्यू मिल जाता है। अभी नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर क्यों बोला? नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स वो होता है, माफ कीजिएगा, वो होता है जो कि फिलहाल शेयर होल्डर्स के पास है। मतलब समझो कंपनी के पास 100 शेयर है और 90 शेयर सेल किए गए हैं, तो वो 90 शेयर्स जो होंगे वो कहा जाएगा शेयर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग। तो अभी ये होता क्या है, ये देखिए जैसे कि अगर स्टॉक की बात करेंगे तो वो फिर रिटेल इन्वेस्टर के पास भी होता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के भी पास होता है, और रिस्ट्रिक्ट शेयर्स भी होते हैं जो कंपनी और इनसाइडर आउटसाइडर ने बाय करके रखे होते हैं। जितने भी शेयर्स बाय किए हुए हैं उसको आप कहोगे नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये तीन बेसिक बेसिक चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। पीबी रेशियो, उसका बिग वैल्यू पर शेयर और नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, क्योंकि ये अभी फॉर्मूलेज में डाल के हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, पीबी रेशियो एक्चुअली वर्कआउट किस तरह से होता है, क्यों ये जरूरी है। ये बेसिकली ये बताता है कि अगर आप कंपनी घाटे में चल रही है, फिर कंपनी का जो स्टेटस है उस टाइम पे पूरी की पूरी कंपनी अगर बिक जाती है तो शेयर होल्डर्स को कितना गुना पैसा मिलेगा। जैसे कि अभी करंट सिचुएशन समझो आरकॉम की चल रही है या आर कैपिटल की चल रही है, अगर कल जाके ये कंपनी बिक जाती है तो भी शेयर होल्डर्स को कितना पैसा मिलेगा। गेट में पॉइंट। अभी जब वॉरेन बफेट सर जो है ये अपना सिगरेट बट स्ट्रैटेजी जो यूज करते थे उस टाइम पे ये पीबी रेशियो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये हाई रिस्क कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस टाइम पे अगर वो कंपनी बिक जाती है
तो बिकने के बाद भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो क्या ये प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ये बताती है पीबी रेशियो। एग्जांपल लेंगे, समझो 100 रुपए का वैल्यू अभी कंपनी का चल रहा है, कंपनी बिक जाती है और बिकने के बाद उसके असेट बेच के कंपनी को 120 रुपया मिलता है, तो वो 20 रुपया जो है वो होता है कंपनी का पीबी वैल्यू, यानी बुक वैल्यू। उस बुक वैल्यू को अगर आप डिवाइड करेंगे तो बुक वैल्यू पर शेयर मिलेगा और वो हर एक शेयर होल्डर में बांटा जाएगा। तो ये होता है उसका बुक वैल्यू, बेचने के बाद कितना रिटर्न मिल सकता है और आपका पैसा कितना सेफ है, ये आप बुक वैल्यू से डिसाइड कर सकते हो। अब बुक वैल्यू कैसे निकाली जाती है? बुक वैल्यू इस तरह से निकाली जाती है कि टोटल टेंजिबल असेट जो होते हैं उसमें से टोटल लायबिलिटी आप माइनस कर दो। एज्यूम कर लो कि 1000 करोड़ की आपकी असेट है और 500 करोड़ की आपकी लायबिलिटी है, तो 1000 में से आप 500 कट कर दोगे तो आपकी बुक वैल्यू है, बुक प्राइस जो हो जाती है वो बन जाती है 500 रुपया। ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला, बीपीएस किस तरह से निकाला जाता है? अब बीपीएस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? बुक वैल्यू चाहिए, जो ऑलरेडी आपने निकाल दिया 500 रुपया। अभी बुक वैल्यू को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग में, तो 500 रुपए अपना बुक वैल्यू था और नंबर ऑफ शेयर्स जो अभी होल्ड करके रखे हुए शेयर होल्डर्स हैं वो है अप्रोक्स 10 करोड़। तो 500 करोड़ को आप 10 करोड़ से डिवाइड कर दो तो 50 करोड़ एक पर शेयर होल्डर आपका बुक वैल्यू निकलता है, यानी बुक वैल्यू पर शेयर, यानी बीपीएस जैसे हम लोग बोलेंगे, बुक वैल्यू पर शेयर। तो अभी इसके आगे अभी अपने दोनों चीजें मिल गया, अपने बुक वैल्यू भी मिल गया, आपको बुक वैल्यू पर शेयर भी मिल गया, आपके पास ऑलरेडी नंबर ऑफ शेयर्स है। तो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे बुक वैल्यू का, मतलब जो पीपी रेशियो है, प्राइस पर बुक वैल्यू। तो अभी क्या करेंगे, ये प्राइस टू बुक रेशियो के लिए हम लोग क्या करेंगे, करंट क्लोजिंग प्राइस जो है शेयर का, समझो आईटीसी ले रहे हैं तो 200 रुपए उसका करंट क्लोजिंग प्राइस है, और बुक वैल्यू पर शेयर जो हमने अभी जस्ट निकाला वो था 50 रुपए, तो वो 50 करोड़ था, तो यहाँ पे मैं रुपीस की बात कर रहा हूँ, थोड़ा और कम करेंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 200 में से अगर 50 हम लोग करेंगे, 50 रुपए अगर एज्यूम करते हैं 200 रुपए को, तो पीबी रेशियो रहेगा क्लोजिंग प्राइस डिवाइड बाय बीपीएस, यानी 50 रुपए। तो 200 को 50 से अगर डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी फिलहाल जो कंपनी का असेट है उसको अगर बेचेंगे तो करंट प्राइस से 4 गुना पैसे मिलने के पूरे पूरे चांसेस हमें दिख रहे हैं। अभी बेसिकली इसमें एक चीज और देखने की होती है, यहाँ पे ना दोस्तों दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक होता है ओवर वैल्यूड, यानी जब भी कि आपको ये जो पीबी रेशियो है ये ऊपर एक से ऊपर मिलता है तो जनरली उसे ओवर वैल्यूड कहा जाता है। अगर ये एक के लेवल पे मिलता है, यानी जितना बेचोगे उतना ही पैसा मिलेगा, मतलब माफ कीजिएगा, जितना वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है अगर बेचोगे और उतना ही पैसा मिलता है तो ये इक्वल टू 1 हो गया, यानी ये रियल वैल्यू हो गया इसका। अगर उससे कम में कैलकुलेशन में आपके आ रहा है, यानी बेचोगे और कम पैसा मिलने वाला है, तो ये अंडर वैल्यूड हो गया। ठीक है। और कोई भी कंपनी का पीबी रेशियो कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, हमेशा प्लस में होना चाहिए, या प्लस से ज्यादा होने, 1 रुपया होना चाहिए और एक से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। बट इंडिविजुअल इसमें होता क्या है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई कम से कम अगर बुक वैल्यू है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट ये पूरी तरह गलत नहीं बोल सकते कि ये हाई रिस्क है, बहुत ज्यादा हाई रिस्क में मोड़ जाता है ये, क्योंकि आप यहाँ पे वही लोग इन्वेस्ट करते हैं जो रिस्क लेना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अगर डूब जाता है तो पैसा उनको पता है कि ये बेचने के बाद भी मेरे को मेरा पैसा रिटर्न नहीं मिल सकता। ठीक है। कुछ ऐसे रिच शेयर्स होते हैं जिनका बुक वैल्यू कम होता है, लेकिन अगर वो बेचोगे तो रिटर्न अच्छा मिल सकता है, फिर भी ये रिस्की है। तो हमेशा सजेस्टेड यही है दोस्तों कि बुक वैल्यू जितना बेटर रहेगा उसका मतलब होता है कि आपको रिटर्न भी उतने बेटर मिल सकते हैं। हम लोग साइट्स पे देखते हैं तो हमें वहां पे बुक वैल्यू दिखाई जाती है, ना कि पीबी रेशियो दिखाया जाता है, तो उससे आप पीबी रेशियो निकाल सकते हो ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि भाई कि मैं जी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, अगर कंपनी डूब जाती है तो मेरे को रिटर्न में क्या मिलेगा। ठीक है। अगर आप स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आप डूबती कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वहां पे कहीं ना कहीं पे पीबी रेशियो का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बात पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आप बड़ी कंपनी की बात आती है तो पी रेशियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और दोनों को अगर आप कंपेयर करके चलोगे, साथ में लेकर के चलोगे, तो आप एक अच्छा शेयर, अच्छे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जरूर ढूंढ सकते हो दोस्तों।
कोई भी आपको अगर अभी भी डाउट है कि पीवी रेशियो क्या है, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से यूज किया जाएगा, तो कमेंट आपके लिए खुले हैं दोस्तों। कुछ भी सवाल है आप पूछ सकते हो, कोई भी कमेंट आप कर सकते हो यहाँ पे, इसका आंसर हम लोग जरूर देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।